इस टाइम मैं मौजूद हूँ DHA फेज 7 के अंदर और सामने जो आप घर देख रहे हैं ये एक कनाल कैटेगरी का सबसे खूबसूरत घर है। अल्ट्रा मॉडर्न डिज़ाइन में इस घर को जो है वो बिल्ड किया गया है। बहुत डिसेंट प्लानिंग के साथ ये घर आता है। बहुत डिफरेंट आर्किटेक्चर एंड लेआउट है इस घर का। फ्रंट एलिवेशन में आपको कंप्लीट टाइल वर्क मिलता है। रोप लाइट का आपको यूज़ मिलता है। यहाँ पे एल शेप में आपको जो है वो LED लाइट मिलती है। बहुत डिसेंट प्लानिंग है। सेंटर में ग्रिल भी लगाई गई है और यहाँ पे जितना भी आप देख रहे हैं ये सारा का सारा कंप्लीट जो है वो इस घर का टाइल वर्क है। यहाँ पर देखें तो यहाँ पर आपको इस घर का आउटर कोर्टयार्ड मिलता है। ये बेसिकली डिज़ाइन बाय है असर अफजाल साहब। बहुत अच्छे घर जो है वो मार्केट में डिज़ाइन करते हैं। अभी उनका रिसेंटली एक घर मार्केट में ओपन हाउस पर ही सेल हो गया था। ये घर बहुत खूबसूरत है और सेमी फर्निश बेसिकली घर है। आपको 9 इन्वर्टर इस घर में प्लेस मिलते हैं। एंड अगेन आप इस घर का फ्रंट एलिवेशन देखें। यहाँ पर आपको इस घर की जो है वो गैरेज स्पेस मिलती है जिसमें 3 से 4 बड़ी गाड़ियाँ बासानी आप पार्क कर सकते हैं। नीचे आपको कंप्लीट जो है वो इसके गैरेज में फ्लोरिंग की गई है, टाइल वर्क किया गया है और यहाँ पर आपको इस घर का जो है वो इनर कोर्टयार्ड मिलता है जहाँ पे अभी फ्रेश ग्रास जो है वो लगाई गई है, प्लांटेशन की गई है और बहुत खूबसूरत ये घर है। बहुत डिसेंट प्लानिंग के साथ ये घर है। एंड अगेन आप इस घर का फसाड एलिवेशन देखें जो कि बहुत खूबसूरत है। यहाँ से मैं आपको इसका क्लोजअप भी दिखा रहा हूँ। अगेन आप इसकी गैरेज स्पेस देखें और यहाँ पर आपको इसका जो है वो 12 फीट हाइटेड जो है वो मेन डोर जो है वो वेलकम करता है और यहाँ से इसकी डबल हाइटेड लॉबी आपको घर की जो है वो वेलकम करती है। ये बेसिकली इस घर की डबल हाइटेड लॉबी है। लॉबी बहुत खूबसूरत डिज़ाइन की गई है। यहाँ पर आपको जो हम टिंटेड ग्लास जो है वो यूज़ किए गए। ऊपर आपको वाइट उसका बॉर्डर जो है वो लगा के दिखाया गया है जो कि बहुत यूनिक बनाता है इसको। ऊपर इधर अगेन आप लॉबी देखें। मैं यहाँ से एक व्यू करवाता हूँ लॉबी का। यहाँ से आप कंप्लीट व्यू लें लॉबी का। बहुत डिसेंट है। ये वीडियो जो है वो वाइड एंगल पे बेसिकली शूट हो रही है तो शायद आपको कंजेस्टेड लगे, जबकि इसकी बहुत इनफ स्पेस है। ऊपर आपके पास यहाँ पे कस्टमाइज शैंडलियर मिलते हैं। रोप लाइट यहाँ पे पूरे बॉक्स में आपको आती है। ग्लास एंड वुडन वर्क बहुत डिसेंट तरीके से किया गया है। और इस साइड पे आपको जो है वो इसका पाउडर बाथ मिलता है जिसमें फ्लोटिंग वैनिटी है विद स्मार्ट ग्लास। और इधर आपको इसका जो है वो कमोड का एरिया मिलता है। अगेन आप इसकी लॉबी जो है उसको देखें। यहाँ पर आपके पास मेन एंट्रेंस थी जिसमें भी आया था और घर में जैसे ही एंटर होते हैं तो लेफ्ट साइड पे आपको इस घर की जो है वो ड्राइंग स्पेस वेलकम करती है। ड्राइंग में आपके पास वाबी शाबी शैंडलियर भी हैं, 2 फैंस लगाए गए हैं और यहाँ पर आपको इस घर की जो है वो डाइनिंग मिलती है। डाइनिंग बहुत डिसेंट सी है। यहाँ पर आपको ग्लास वर्क मिलता है, कलर बहुत अच्छा है और ऊपर आपके पास यहाँ पे शैंडलियर और इन्वर्टर हायर के कैनवुड के मिक्स इन्वर्टर जो हैं वो इस पूरे घर में 9 इन्वर्टर यूज़ किए गए हैं, वो आपको मिलते हैं इस पूरे घर में। आगे बढ़ते हैं तो ये जी इस घर का जो है वो बेसिकली लाउंज स्पेस है। लाउंज में बैक साइड पे आपको यहाँ पे ग्रीक इन्वर्टर मिलता है। यहाँ पर आपको नोवा पेंट मिलता है और बहुत खूबसूरत जो है यहाँ पर आपको सारा जो है वो मोल्डिंग्स का काम किया गया है। इस साइड पे इसकी मीडिया वॉल है जिसमें आपको LED की प्लेसमेंट मिलती है। बैक साइड पे रोप लाइट और टाइल वर्क और ऊपर आपको सिनेमा लाइट्स भी मिलती हैं। यहाँ पर आपके पास एक हैंग करता जो है वो शैंडलियर का भी पैच है और बड़े खूबसूरत पार्क फैंस यहाँ पे आपको ऊपर मिलते हैं। इस साइड पे जी इसका जो है वो मेन शोकेस किचन है। किचन की प्लानिंग बहुत अच्छी है। मतलब ये एल शेप में ऐसे कैबिनेट्स बनाए गए हैं और इसकी हाइट बहुत अच्छी है। मतलब थ्रू आउट द रूफ को टच करती है। यहाँ पर आपके पास स्टोव एरिया है और इस साइड पे आपके पास डिश वॉशर एरिया है। एंट्रेंस पे राइट साइड पे आपके पास यहाँ पे प्लेसमेंट है जिसमें आपको 2 डोर्स है वो डॉलर्स का रेफ्रिजरेटर मिलता है, साथ ही माइक्रोवेव रेस के मिलते हैं। और इस साइड पे आपके पास ही है इसका सर्विस किचन। यहाँ पे भी एल शेप में काउंटर बनाया गया है, सूप है और ये जो डोर है यहाँ से आपका जो सर्वेंट है वो अपने सर्वेंट क्वार्टर से डायरेक्टली एक्सेस करेगा। वो उसको थ्रू आउट पूरे घर से आने की ज़रूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर आपके पास यूँ एल शेप में लेज़र लाइट्स जाती हैं ग्लास वर्क के थ्रू आउट ऊपर से नीचे तक। और राइट साइड पे आपको मिलता है इस घर का बेसिकली गेस्ट बेड। गेस्ट बेड में बैक साइड पे आपको विंडो की प्लेसमेंट है। ऊपर आपको जो है वो इन्वर्टर मिलता है एंड इस साइड पे आपको इसका जो है वो क्लॉजेट एरिया ओपन मिलता है। बहुत सारे क्लाइंट्स की ये रिक्वायरमेंट होती है कि हमें क्लॉजेट एरिया जो है वो आउटसाइड बाथ चाहिए। आगे बढ़ते हैं तो ये इसका जो है वो वैनिटी सेटअप है। वैनिटी के साथ ही यहाँ पर आपके पास वॉल हैंग कमोड की स्पेस है। टाइलिंग बहुत अच्छी की गई है। इधर आपके पास रेन शावर कैबिन का एरिया है एंड यहाँ पर अगेन आप अपनी जो है वो फ्लोटिंग वैनिटी देखें जो कि बहुत यूनिक और बहुत डिसेंट है। ये घर फॉर सेल है। इसी वीडियो में मैं आपको अभी इसका जो है वो मास्टर बेड भी दिखाऊंगा एंड देन इसका फर्स्ट फ्लोर दिखा के इस वीडियो को क्लोज करेंगे। अच्छा एक डोर ये भी है। ये बेसिकली जो डोर है ये इसका स्टोर का एरिया है जो कि इसके ग्राउंड फ्लोर के ऊपर है। ये भी एक बहुत अच्छी चीज़ है। आगे बढ़ते हैं तो ये जी इसका मास्टर बेड है। मास्टर बेड भी बहुत अच्छा जो है वो बनाया गया है। बैक साइड पे यहाँ पे अगेन रोप लाइट का यूज़ मिलता है। ऊपर आपको जो है वो शैंडलियर मिलता है। इस साइड पे आपके पास आपकी मीडिया वॉल
और नोवा पेंट का यूज़ अगेन इसके मास्टर बेड में भी मिलता है आपको। यहाँ पर जी इसका अटैच मास्टर बाथ है जिसमें फ्लोटिंग वैनिटी है विद स्मार्ट ग्लास। सामने आपको ओपन क्लोजेट एरिया इसका मिल जाता है। इस साइड पे आपको रेन शावर कैबिन की स्पेस मिलती है एंड बैक साइड पे आपके पास वॉल हैंग कमोड और कमोड की दूसरी तरफ आपको जकूजी टब मिलता है। ये देखिए शावर के अंदर ही जकूजी टब है। ये भी एक बहुत अच्छी चीज़ है कि थोड़ा सा अगेन आपको सेपरेट कर दिया है, बहुत डिसेंट सा बना दिया गया है। अभी मैं आपको लेकर जाऊंगा इस घर के फर्स्ट फ्लोर के ऊपर और वहाँ पर जो रिमेनिंग 3 बेड्स हैं उसका हम विज़िट करेंगे। सो चलते हैं इस घर के फर्स्ट फ्लोर के ऊपर और कंटिन्यू करते हैं जो नेक्स्ट स्टेप है, नेक्स्ट वीडियो है उसको वहाँ से ही। अगेन आप इसकी लॉबी देख लें। इस टाइम मैं आ चुका हूँ इस घर के फर्स्ट फ्लोर के ऊपर और आप यार हैंग करते शैंडलियर देखें, क्या खूबसूरत शैंडलियर है। यहाँ पर आपको स्टेयर्स मिलती हैं जिनसे मैं एक्सेस करके इस घर के फर्स्ट फ्लोर के ऊपर आया हूँ। बैक साइड पे आपको जो है वो रोप लाइट का यूज़ मिलता है। बहुत खूबसूरत प्लानिंग है, ट्रस्ट मी यार, बहुत खूबसूरत लग रहा है इस टाइम। ये यहाँ पर आपको जो है वो ग्लास वर्क, वुडन वर्क और बहुत सारी शीट्स आपको यहाँ पे उसका यूज़ मिलता है। नोवा पेंट आपको इस पूरे घर में मिलता है। अगेन यहाँ पर आपको इस घर का जो है वो मेन लाउंज मिलता है। अभी मैं इसका मास्टर बेड आपको एंड में दिखाऊंगा, उससे पहले आप देखें ये इसका प्रॉपर लाउंज है और इसमें भी आप देखें कि लेज़र लाइट्स हैं, ऊपर आपके पास हैंग करता शैंडलियर है और लाउंज के साथ जो ये किचन दिया गया है मैं तो इससे बड़ा इंप्रेस हुआ क्योंकि जो बहुत सारे क्लाइंट एल शेप में किचन है और बड़ा काफ़ी बड़े साइज़ का किचन है। बहुत सारे मेरे क्लाइंट जो है वो इस चीज़ को लाइक कर देंगे, यार हमें फर्स्ट फ्लोर के ऊपर एक सेपरेट किचन चाहिए, तो ये भी ऑप्शन आपके लिए। यहाँ पर आपके पास बड़ी खूबसूरत सी कर्व में लाइट्स है बॉक्स टाइप और बहुत खूबसूरत जो है वो स्टोन वर्क। ये बेसिकली है तो शीट ही, लेकिन ये इम्प्लीमेंट करती है जैसे कि कुछ स्टोन वर्क यहाँ पे किया गया है, बहुत खूबसूरत है। और ये आप बेड देखें यार, ये बेड बहुत डिसेंट है। ऊपर आप इसकी ये जो है वो एल शेप में प्लेसमेंट देखें, ऊपर आपको जो स्कल्पचर नज़र आ रहा है जिसमें आपको एलईडी लाइट मिलती है और बहुत खूबसूरत रग टाइप बना के यहाँ पे प्लेस की गई। बैक साइड पे विंडो है, इस साइड पे इसका क्लोजेट एरिया है जो कि इसी बेडरूम के अंदर है और यहाँ पर आपको इसका मास्टर अटैच बाथ मिलता है जिसमें आपको वॉल हैंग कमोड, रेन शावर कैबिन और वैनिटी सेटअप मिलता है। आगे बढ़ते हैं तो ये एक आपको यहाँ पर बेड मिलता है। इस बेड का भी साइज़ काफ़ी खुला है, काफ़ी बड़ा साइज़ है। 2 हैंगिंग लैंप्स आपको मिलते हैं, ऊपर आपको कैनवुड का इन्वर्टर मिलता है और जो इसकी बैक वॉल है इसको वुडन से और बहुत खूबसूरत तरीके से जो है वो डिज़ाइन किया गया है। ये देखें यहाँ पर आपको इसका अटैच बाथ मिलता है जिसमें आपको फ्लोटिंग वैनिटी मिलती है। इस साइड पे आपको वॉल हैंग कमोड की स्पेस मिलती है और यहाँ पर आपके पास इसका रेन शावर कैबिन एरिया मिलता है और इस साइड पे आपको इसका क्लोजेट एरिया मिलता है। और बैक साइड पे ये डबल रोड देख रहे हैं, ये फेज 7 की प्राइम लोकेशन का घर है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि शुरू में कि ये घर जो है, इस घर की लोकेशन बहुत अच्छी रखी गई है और बहुत खूबसूरत ये घर जो है वो डिज़ाइन किया गया है। अगेन यहाँ से लाउंज से होते हुए मैं आपको इसका अब मास्टर बेड दिखाने जा रहा हूँ जो कि इसके फर्स्ट फ्लोर के ऊपर है। आगे बढ़ते हैं तो ये जी इसका मास्टर बेड है जो कि इसके फर्स्ट फ्लोर के ऊपर है। बहुत खूबसूरत डिज़ाइन है, आप डिज़ाइनिंग देखें कितनी डिसेंट है। यहाँ पर आपको बड़ा खूबसूरत सा वो मून वॉक मिलती है, बैक साइड पे ग्लास है और ये थीम बहुत डिसेंट है। ऊपर आप इसकी सीलिंग का डिज़ाइन यहाँ पे देखें और इस साइड पे आपको रैक मिलते हैं और इसमें आप अपने डेकोरेशन पीसेस जो है वो रख सकते हैं। सामने आपके पास एक आलीशान सा महल भी है इसी घर के सामने, तो मतलब आपका जो नेबरहुड है वो भी बहुत अच्छा होने वाला है। आगे बढ़ते हैं तो ये इसका अटैच बाथ है। बाथ में देखें तो यहाँ पे आपके पास एक फ्लोटिंग वैनिटी मिलती है जिसमें एग शेप है इसके ग्लास की। बैक साइड पे ब्लैक टाइल्स है जो कि बहुत डिसेंट लग रही हैं। गोरोही के अप्लाइंसेज इस पूरे घर में मिलते हैं। रेन शावर कैबिन है, नीचे आपके पास वॉल हैंग कमोड की स्पेस है और ये आपका जो है वो पर्सनल क्लोजेट एरिया है जो कि इसी बात के अंदर है। टाइल बहुत खूबसूरत किया गया है। और आगे बढ़ते हैं तो मैं अभी आपको इस घर की जो है वो बारबेक्यू स्पेस दिखाऊंगा। डिमांड की अगर बात करें तो 11.25 करोड़ इस घर की आस्किंग प्राइस है और ये जी इस घर की बेसिकली बारबेक्यू स्पेस है जो कि बहुत डिसेंट सी जो है वो डिज़ाइन की गई है। ऊपर आपको ग्रिल वर्क मिलता है, नीचे आपके पास यहाँ पे एक पूरा जो है वो पैटर्न है, यहाँ पे आप अपनी बारबेक्यू स्पेस जो है बढ़ा सकते हैं, बना सकते हैं। और इधर आपको यहाँ पे एलईडी लाइट भी मिलती हैं और ऊपर आपको इसकी बारबेक्यू स्पेस में स्टार लाइट का भी यूज़ मिलता है और बहुत खूबसूरत घर है। अगर तो इंटरेस्टेड है इसको बाय करने में, इसका विजिट प्लान करने में, तो नीचे मेरा नंबर आ रहा होगा, आप डायरेक्ट मुझे कॉल या मैसेज करके इस घर की कंप्लीट डिटेल और इस घर का विजिट प्लान कर सकते हैं।